प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आप सभी का एएमजी एजुकेशनल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल अपन ने एक बहुत ही अच्छा चैप्टर अर्थमेटिक का स्टार्ट किया था, चाल, समय और दूरी, जिसमें मैंने बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके सामने पेश किए थे। उनको सॉल्व करने के औसम औसम तरीके मैंने कल आपको एक्सप्लेन किए थे। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने लाइक की होगी, ज्यादा से ज्यादा पसंद आई होगी आपको वो वीडियो। तो चलिए उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज अपन कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सोल्व लेते हैं। तो अगला सवाल कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में मेनली 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। या तो दोस्तों सवाल में दूरी समान होती है, या दोस्तों सवाल में टाइम समान होता है, या दोस्तों सवाल में स्पीड समान होती है। तो इस चैप्टर में ज्यादातर जो सवाल आएंगे उसमें डिस्टेंस और टाइम सेम होगा। और जो ट्रेन वाला चैप्टर में दोस्त आपको करवाऊंगा उसमें कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें स्पीड सेम होगी। तो चलिए अपन अगला सवाल आज डिस्कस करते हैं, जिससे आपको उन कॉन्सेप्टों की एप्लीकेशन और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। 45 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे का टाइम ज्यादा लगता है। अभय क्या करता है, शुरू में समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है, लेकिन अचानक अभय अपनी स्पीड को दुगनी कर देता है। अब दुगनी करते ही होता क्या है, वो समीर से 1 घंटा कम लेता है। तो आपसे समीर की स्पीड पूछी है। तो देखिए दोस्त, इस सवाल को कैसे करना है। सवाल नंबर 6, आप मुझे एक बात बताइए, स्पीड अभय ने अपनी डबल की है और अभय की जो तुलना हो रही है दोस्त, वो समीर से हो रही है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, 45 किलोमीटर की दूरी को चलने में पहले जो था, अभय जो था वो समीर से 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, 2 घंटे ज्यादा। लेकिन अब यही अभय उस यात्रा को करने में 1 घंटा कम ले रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई आदमी पहले 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 1 घंटा कम ले रहा है। तो दोस्त जो टाइम में गैप आया वो 3 घंटे का आया। ये टाइम में गैप कब आया, जब अभय ने अपनी स्पीड को डबल किया है। आप मुझे एक बात बताइए, अभय ने अपनी स्पीड डबल कर दी, 1 से 2 कर दी। तो आपको पता है कि दूरी सेम है, पहले भी अभय वही डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब भी अभय वही 45 किलोमीटर चल रहा है। तो आप ही मुझे एक बात बताइए, जब दूरी सेम होती है तो चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो जो समय का अनुपात होगा दोस्त, वो 2:1। इसका मतलब पहले अभय को 2 टाइम लग रहा था, तो अब 1 लग रहा है। तो आप मुझे बताइए अब कितना कम लग रहा है। आप बोलोगे जी 1 कम लग रहा है। और सवाल के अकॉर्डिंग कितने का गैप आया है, आप बताइए। पहले 2 घंटे ज्यादा और अब 1 घंटे कम। तो टाइम में 3 घंटे का गैप आया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे है। तो आप बताइए दोस्त, 2 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 6 घंटे होगी। इसका मतलब अवय नॉर्मली इस दूरी को चलने में 6 घंटे लेता है। यदि मुझसे अवय की चाल पूछी होती, मैं क्या करता, दूरी में समय का भाग दे देता, अवय की चाल आ जाती। लेकिन मुझसे तो समीर की चाल पूछी है। अब देखिए दोस्त, समीर की चाल कैसे निकालेंगे। अच्छा, समीर भी यही वाली दूरी कवर कर रहा है, 45 किलोमीटर। लेकिन समीर जो था वो शुरू में अभय से 2 घंटे कम ले रहा था, अभय 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, तो समीर इससे 2 घंटे कम लेगा। अब आप देख रहे हो अभय 6 घंटे ले रहा है, तो समीर इससे 2 घंटे कम लेगा। मतलब समीर इस दूरी को 4 घंटे में कवर करेगा। तो आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर को 4 घंटे में कवर कर रहा है दोस्त, तो उसकी जो चाल होगी वो 11 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर होगी। तो यही बात अपने से पूछी थी कि समीर की चाल बताइए। आंसर आएगा इसका 11 सही 1/4 या 11.25। ए ऑप्शन अपना इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस सवाल से आप कॉन्सेप्ट का यूज समझे होंगे कि कॉन्सेप्ट को कैसे यूज लेना है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक सवाल और मैं आपको करवाता हूं, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो आप देख रहे हो सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट का समय अधिक लेती है। ट्रेन ए को ज्यादा टाइम लगता है ट्रेन बी से 45 मिनट। अचानक एक दिन इंजन की खराबी होने के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, और उसी यात्रा को पूरी करने के लिए अब यह ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट का टाइम ज्यादा लेती है। आप ही मुझे एक बात बताइए, पहले ट्रेन ए को टाइम ज्यादा लग रहा था, अब ट्रेन बी को टाइम ज्यादा लग रहा है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है, उसी तरीके का सवाल है ये। और ये वो सवाल है जिनकी हमेशा एग्जाम में डिमांड बनी रहती है। ज्यादातर
एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं, प्री में नहीं आता तो मेंस में आ जाता है, मेंस में नहीं तो प्री में, ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आप बताइए 450 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको दो ट्रेनों को कवर करना है, ए को भी करना है बी को भी करना है, लेकिन अचानक बी की जो स्पीड है वो एक चौथाई कम हो जाती है। एक चौथाई कम होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 4 पे 1 कम हो जाती है, इसका मतलब पहले बी की स्पीड 4 थी तो अब बी की स्पीड 3 हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब डिस्टेंस सेम है तो जो रेशो स्पीड का होगा उसका अपोजिट टाइम का होगा, टाइम का जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, पहले ट्रेन बी को ट्रेन ए से 45 मिनट कम लगते थे, 45 मिनट कम लगते थे, लेकिन जैसे ही इंजन खराब होने के कारण इसकी स्पीड कम आई, अब इसी ट्रेन को 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। आप मुझे बताइए, कहाँ तो ये वाली ट्रेन 45 मिनट कम लेती थी यात्रा पूरी करने में, कहाँ अब ये वाली ट्रेन 30 मिनट ज्यादा ले रही है। तो आप मुझे बताइए टाइम में जो गैप आया दोस्त वो 75 मिनट का आया और यहाँ पे 1 का आ रहा है, 1 यूनिट 75 मिनट के बराबर है। तो आप बताइए दोस्त 3 यूनिट 225 मिनट के बराबर होगी। इसका मतलब ट्रेन बी, ये पूरा मामला ट्रेन बी के लिए चल रहा है। ट्रेन बी नॉर्मली इस डिस्टेंस को 225 मिनट में कवर करती है, लेकिन आपसे तो ट्रेन ए के बारे में पूछा है। अच्छा आप मुझे बताइए, ट्रेन ए तो शुरू में इससे 45 मिनट ज्यादा लेती थी, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ट्रेन ए इस वाली दूरी को 225 प्लस 45 270 मिनट में कवर करती थी, और 270 मिनट बोले तो दोस्त 4.5 घंटे हो गया। अब आपसे ट्रेन ए की स्पीड पूछी है, आप मुझे बताइए 450 किलोमीटर की दूरी में ट्रेन ए को 4.5 बोले तो 9/2 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 9 से काटूंगा दोस्त ये 50 बार कटेगा और ये 2 से गुणा होगा, तो ट्रेन ए की जो चाल आएगी अपने सामने वो आएगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवाल आप समझ गए होंगे, और मैंने आपको दोनों ही सवालों में कॉन्सेप्ट का यूज करना बताया कि कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अपन अगला सवाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो सवाल नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को करवाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसका यूज आगे भी चैप्टर में होता रहेगा। आपने नाम सुना होगा रिलेटिव स्पीड का, सापेक्ष चाल का। सापेक्ष चाल का मतलब होता है जब दो व्यक्तियों की चालों का कंपैरिजन होता है, जैसे चोर पुलिस के सवाल हो गए, दो ट्रेनों के मिलने के सवाल हो गए, गोली चलाई जाती है तो आदमी गोली की तरफ भागता है, वो सवाल हो गए, तो इनमें रिलेटिव स्पीड का काम यूज आता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सापेक्ष चाल जिसे बोला जाता है। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, यदि दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए दोनों ट्रेनें पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये पहली ट्रेन है T1, ये T2 है, ये 20 की स्पीड से जाती है, स्पीड से जाती है। तो आप मुझे बताइए यदि दोनों ट्रेनें दूर जाएंगी तो हर घंटे में इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। मैं आपसे पूछूं हर घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी बढ़ जाएगी, तो ये ट्रेन 20 किलोमीटर दूर जाएगी, ये 30 जाएगी, तो 30 और 20 50 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हर घंटे में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर होती चली जाएंगी। तो यदि मैं दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालूं तो विपरीत दिशा होने के कारण इन्हें जोड़ दूंगा, 20 और 30 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। का मतलब होता है हर घंटे में इनके बीच की दूरी 50-50 बढ़ती जाएगी। यदि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलें, मान लो दोस्त ये वाली ट्रेन 30 की चाल से जा रही है और ये वाली ट्रेन 50 की स्पीड से जा रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सेम दिशा होने के कारण इनके बीच की दूरी धीरे धीरे घटती जाएगी। ये एक घंटे में 30 चलनी है और ये एक घंटे में 50 चलनी है, तो आप मुझे बताइए हर घंटे में इनके बीच की दूरी 20 कम हो जाएगी। ये इससे 20 ज्यादा चल रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी कम होने के कारण माइनस कर देंगे, तो हर घंटे में इनके बीच की दूरी 20-20 कम होती जाएगी। तो इतनी सी बात आपको समझनी थी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को ऐड कर देते हैं और सेम डायरेक्शन में दोनों को माइनस कर देते हैं। अब इसका यूज सवालों में कैसे करेंगे तो आप देखना इस क्वेश्चन को। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं।
ए और बी क्रम से 8 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में, दिशा सेम है, एक ही दिशा में एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं और 4 घंटे के बाद क्या करता है, ए अपनी चाल को डबल कर देता है और बी अपनी चाल को 1 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता है और दोनों एक निश्चित स्थान पर एक ही समय में पहुंच जाते हैं, तो कुल यात्रा कितने घंटे की रही। देखिए दोस्त, इस सवाल को कैसे करना है, आप मुझे एक बात बताइए, दोनों व्यक्ति एक ही बिंदु से चलते हैं, ए की जो स्पीड है वो 8 है और दोस्त बी की जो स्पीड है वो 13 है। अब आप मुझे एक बात बताइए, शुरू में 4 घंटे तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, ये 1 घंटे में 8 चल रहा है, ये 1 घंटे में 13 चल रहा है, तो बी जो है वो ए से हर घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है और 4 घंटे तक इन्होंने यात्रा की है। तो आप ही बताइए 4 घंटे में ये कितना आगे निकल जाएगा। आप बोलोगे जी 20 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी दोस्त, वो 20 किलोमीटर होगी 4 घंटे के लिए। आपको पता है दोनों को यदि मैं गुणा करूंगा तो 4 घंटे में जो फासला आएगा वो 20 किलोमीटर का आएगा। अब आपको पता है कि बी तो आगे मिलेगा और ए इसके पीछे पीछे आ रहा है। अब 4 घंटे के बाद होता क्या है, ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है, ए की स्पीड हो गई दोस्त 16 और बी अपनी स्पीड को 1 से कम कर देता है, 13 की जगह रह गई इसकी स्पीड 12। और मान लीजिए इनको इस जगह पर पहुंचना है और दोनों साथ साथ पहुंचते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि अब ए बी को कितनी देर में पकड़ लेगा या दोनों कितने समय में यहाँ पे पहुंचेंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं दोनों का टाइम निकालता हूँ तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 है और आप मुझे बताइए सेम डायरेक्शन होने के कारण मैं माइनस कर दूंगा, 16 में से 12 घटाऊंगा तो 4 आएगा। तो आप मुझे बताइए अब दोनों को मिलने में 5 घंटे लगेंगे और दोनों अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। 4 घंटे की यात्रा तो दोस्त पहले हो चुकी थी और 5 घंटे अब लग गए, तो यात्रा का जो टोटल समय आएगा वो 9 घंटे का आएगा। सवाल बिल्कुल आसान था, बस इस सवाल से मैंने आपको ये बात बताई कि रिलेटिव स्पीड का यूज अपन क्वेश्चनों में कैसे करते हैं, तो आगे भी ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक पिता और पुत्र की चाल इसमें दे रखी है 12.5 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक ही बिंदु ए से बी की तरफ जाना शुरू करते हैं। जो पुत्र है वो पिता के 39 मिनट के बाद चलना स्टार्ट करता है और 19 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछिए। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, इसमें भी डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए दोनों को ए से बी तक जाना था। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो पुत्र है उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और पिता की जो स्पीड है वो 12.5 है। चलना दोनों को ए से बी तक ही है, तो इस आपको पता है दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है और जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो रेशो स्पीड का होगा उसका अपोजिट टाइम का होगा। आप मुझे बताइए, यदि मैं स्पीड का रेशो निकालता हूँ तो ये कटेगा 25 से, या 2.5 से काट लो, ये कटेगा दोस्त 5 बार और ये कटेगा 6 बार। तो टाइम का अपोजिट हो जाएगा, टाइम का जो रेशो होगा वो 5 और 6 होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका जो बेटा था वो 39 मिनट के बाद चला था। आप मुझे बताइए यदि ये साथ साथ चलते, दोनों पिता बेटा और पुत्र पिता यदि साथ साथ चलते, तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि ये 39 मिनट बाद चला था, साथ साथ चलते तो इसको 39 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये 19 मिनट, आपसे कह रहा है कि 19 मिनट देरी से पहुंचा। आप बताइए जो आदमी 39 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए था, 19 मिनट और रास्ते में खराब हो गई, इसका मतलब ये केवल 20 ही मिनट जल्दी पहुंच पाया। इसका मतलब टाइम में जो गैप आया वो 1 का आया और सवाल में 20 का आया। तो 1 यूनिट दोस्त 20 के बराबर है, तो दोस्त 6 यूनिट 120 मिनट के बराबर होगी और 120 मिनट बोले तो दोस्त 2 घंटे हो गए। इसका मतलब इस दूरी को इसके पिता ने 2 घंटे में कवर की है और पूछे इसके बेटे ने कितने घंटे में कवर किया, तो आप 100 मिनट इसका आंसर बताओगे, 20 मिनट ये जल्दी पहुंच गया। अब आप बताइए दूरी कैसे निकालेंगे। जो आदमी 12.5 की स्पीड से 2 घंटे तक चलेगा, तो 12.5 की गुणा यदि मैं 2 से कर दूंगा दोस्त, तो दूरी जो आएगी वो 25 किलोमीटर आएगी। तो आप देख रहे हो ए ऑप्शन अपना इस सवाल का आंसर होगा। तो चलिए अपन और अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है।
दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक बार जब भी नेक्स्ट सवाल आता है एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए गणित में आपको जब तक खुद नहीं करोगे जब तक काम नहीं बनेगा। मैं तो सारे सवाल करवाऊंगा ही करवाऊंगा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अपनी कमी बिल्कुल पता नहीं चलेगी। चलिए इस सवाल को अपन करते हैं 10वां सवाल। ये सवाल कल मैंने आपको लास्ट में भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जब कोई गाड़ी बिना रुके चले एक बार रुक रुक कर चले। तो सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई गाड़ी बिना रुके चलती है तो 54 की स्पीड से चलती है, लेकिन वो बीच बीच में सवारियों के लिए रुक जाती है तो इसकी स्पीड 45 रह जाती है, तो वो हर घंटे में कितने मिनट रुकती है। आप बताइए यदि वो बिना रुके चले, नॉन स्टॉप चलती है, तो वो 54 की स्पीड से चलती है, और यदि वो बीच बीच में रुक के चले तो उसकी दोस्त 45 रह जाती है। यदि मैं चाल का अनुपात निकालता हूं तो यदि 9 से काट देता हूं, ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार। अब आप मुझे बताइए दोनों ही केस में जो गाड़ी है उसको बराबर दूरी चलनी है, दूरी सेम होने पर स्पीड और टाइम अपोजिट होंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब वो बस 5 घंटे में पहुंचती थी तो वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती थी, नॉन स्टॉप चलती थी, लेकिन अब वो 6 घंटे में पहुंच रही है, इसका मतलब रास्ते में कहीं ना कहीं रुक रही है। अच्छा 5 घंटे में पहुंचती है तो बिल्कुल नहीं रुकती है, तो 6 घंटे में पहुंच रही है इसका मतलब वो 6 घंटे में 1 घंटे रुकती है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त 1 घंटे में कितनी रुकेगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ दोस्त 1 घंटे में 1/6 घंटे रुकेगी, और 1/6 घंटे बोले तो दोस्त 10 मिनट आंसर आएगा। तो ये सवाल को करने का बेहतरीन तरीका है, कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं लेना, न कोई फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसको करने का। तो चलिए अपन अगला सवाल डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, तो एक बार आप पढ़ लीजिए इस सवाल को क्या कह रहा है। देखिए बच्चों एक बात समझने की ये है कि इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं सारे सवालों में कॉन्सेप्ट आपके यही काम में आने, लेकिन आप देखना सवाल कितने बेहतरीन से बेहतरीन इसमें बनते हैं। तो एक एक करके मैं सारे सवाल आपके सामने डिस्कस करूंगा, आप केवल सवालों को करने का तरीका देखना और इन सवालों से सीखना कि कैसे एग्जाम में कम से कम टाइम में सवाल किए जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 अपन करते हैं। सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने कार्यालय के लिए निकलता है और अपने ऑफिस जाता है। कुछ दूरी चलने के बाद इसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके कारण इसे रास्ते में रुकना पड़ा, और 45 मिनट इसने बर्बाद कर दिए रास्ते में। 45 मिनट ये रुका और उसके बाद पैदल पैदल अपने घर पे आया, और 14 की स्पीड से ये आया है और 1 बजे ये अपने घर पे पहुंचा है। तो आपसे पूछा है कितनी दूरी पर इसकी गाड़ी खराब हुई थी, ये मेरा सवाल है। दोस्त ये सुबह 7 बजे का चला है और 1 बजे घर पे आया है, जाते समय 36 की चाल से गया है और आते समय 14 की चाल से आया है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस जाना था। अब ये सुबह 7 बजे यहाँ से निकला, शुरू में जो इसकी स्पीड थी दोस्त 36 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन होता क्या है कुछ दूरी चलने के बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आता है, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पे इसकी गाड़ी खराब हो जाती है पॉइंट पी पर, और ये गाड़ी खराब होने के बाद 35 मिनट ये रुकता है, और जब ये वापस आता है तो इसकी स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, और दोपहर 1 बजे 1 PM पर ये अपने घर पहुंचता है। अच्छा मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक वापस आया, तो आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों ही केस में इसने बराबर कवर करी है। अच्छा आप मुझे बताइए 7 से 1 तक जो 6 घंटे हो गए, 6 घंटे बोले तो 360 मिनट, और इसमें से इसने 35 मिनट रुकने के खराब कर दिए, तो इसने जो यात्रा करी है दोनों साइड, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो यात्रा का टाइम होगा वो 360 में से 35 माइनस कर देते हैं तो 25 मिनट इसने अपनी यात्रा में दिए हैं। अब आपको पता है दूरी सेम होने पर यदि चाल की बात करें, जाने की चाल और आने की चाल, जाते समय ये 36 की स्पीड से गया है, आते समय 14 की से आया है, टाइम इसका अपोजिट होगा, 14 और 36 होगा। यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये 7 आएगा दोस्त और ये 18 आएगा। अब आप मुझे बताइए आने और जाने का, यहाँ से यदि मैं टोटल टाइम निकालता हूँ तो 25 यूनिट है, जिसकी वैल्यू सवाल में 325 है। तो आप ही मुझे एक बात बताइए, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आनी है, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू नहीं पूछी है इसने, आपसे पूछा है कि गाड़ी कितनी दूरी पे खराब हुई थी। तो एक काम करते हैं, मैं 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ।
तो 25 यूनिट 325 के बराबर है, तो यहाँ से 1 यूनिट आएगी दोस्त 25 से कम, 25 25 दिया 75, 1 यूनिट 15 के बराबर, तो 7 यूनिट जो आएगी 13 13 के बराबर आएगी। तो 1 यूनिट 13 मिनट के बराबर है, तो 7 यूनिट जो होगी 13 इंटू 7 के बराबर होगी। इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो 13 इंटू 7 मिनट लगे, या 91 मिनट बोल दीजिए। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये दूरी बताइए। अब आप मुझे एक बात बताओ, जाते समय ये 36 की चाल से गया था और इतने टाइम में ये यहाँ तक पहुंचा था, तो यदि मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। 36 की स्पीड से ये गया था और टाइम लगा था इसका 13 इंटू 7। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। यदि मैं 6 से काटता हूं तो ये 6 बार कटेगा, ये 10 बार। अब आप मुझे एक बात बताइए, 13 की गुणा यदि मैं 42 से करता हूँ और उसको यदि मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो आप देख रहे हो 13 दूना 26। देखिए दोस्तों, ऑप्शन से भी अपन सवाल को कर सकते हैं। आप देख रहे हो इसकी यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो वही ऑप्शन अपना आंसर होगा जिसका इकाई अंक 6 आएगा। इस हिसाब से अपन बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये भी चीजें सवाल में काम आती है, एग्जाम में काम आती है। अब आप मुझे बताइए, 13 चौका 52 और 2 54, और यदि मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरी जो डिस्टेंस आएगी दोस्त वो 54.6 किलोमीटर आएगी। इसका मतलब इस व्यक्ति की जो गाड़ी खराब हुई थी उस जगह की जो दूरी है वो इसके घर से 54.6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यही अपना आंसर है। तो 54.6 सी ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल नंबर 12। एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर आता है, लेकिन एक दिन बच्चा 2:30 बजे ही स्कूल से निकल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलना शुरू कर देता है। रास्ते में वो अपने पिता से मिलता है और वो दोनों ही 24 मिनट पहले अपने घर पे पहुंच जाते हैं। तो पिता की चाल आपसे पूछ रहा है। आपने कभी देखा होगा छुट्टी जल्दी हो जाती है तो अपन जल्दी चल देते हैं स्कूल से, तो उसी तरीके का ये सवाल है। देखिए केवल सवाल की भाषा चेंज होगी, बाकी कॉन्सेप्ट और रूल सारे वही रहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए इसका पिता पॉइंट ए से चलता है और ये बच्चे का स्कूल है। आप मुझे बताइए, नॉर्मली इसका जो पिता है वो इसको 3:30 बजे लेने आता है। एक दिन इसका बच्चा 2:30 बजे ही स्कूल से निकल जाता है और रास्ते में अपने पिता से मिलता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसके पिता के 24 मिनट बच गए। 24 मिनट का मतलब ये हो गया दोस्त की 12 मिनट तो जाने के बच गए होंगे और दोस्त 12 ही मिनट इसके पिता के आने के बच गए होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, इस बच्चे के पिता इसको डेली 3:30 बजे लेने आते हैं, लेकिन आज 12 मिनट पहले ही इसको मिल जाएंगे। आप मुझे बताइए, 24 मिनट बचने का मतलब है 12 जाने के बचे होंगे, 12 आने के बचे होंगे। अब आप मुझे बताइए, 3:30 से 12 मिनट यदि कम करता हूं तो इसके पिता से ये मिला होगा 3:18 पर, और दोस्त बच्चा यहाँ से 2:30 बजे का चला है। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जिस दूरी को के पिताजी 12 मिनट में कवर करते हैं, उस दूरी को ये जो बच्चा है दोस्त ये 48 मिनट में कवर करता है। आप देख रहे हो 30 मिनट और 18 मिनट, 48 मिनट हो गई। तो आप देख रहे हो मैंने डिस्टेंस को सेम कर दिया। बस ये चीज आपको सीखनी है कि सवालों में कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं टाइम की बात करता हूँ, एक तरफ मैं पिता लिख देता हूँ, एक तरफ मैं पुत्र लिख देता हूँ। तो पिता जिस डिस्टेंस को 12 मिनट में कवर करेगा, इसका पुत्र 48 मिनट में कवर करेगा। तो यहाँ से टाइम का जो रेशो आएगा वो 1:4 का आएगा। स्पीड का रिवर्स होगा, 4:1 का आएगा। अब बच्चे की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, तो पिता की जो स्पीड आएगी वो 6 चौक 24 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो यही अपना आंसर था कि उसके पिता की जो चाल थी वो 24 किलोमीटर पर आवर थी। सी ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो चलिए अपन एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। ये भी इसी टाइप का सवाल है। एक बार बच्चा जल्दी स्कूल पहुंच जाता है, एक बार लेट हो जाता है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। एक बच्चा अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वो 5 मिनट लेट स्कूल पहुंचता है। और यदि वो 6 की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल और घर के बीच की दूरी आपसे पूछिए। देखिए कैसे करना है।
आप मुझे एक बात बताइए, ये उसका घर और कुछ दूरी पे इसका स्कूल है। यदि वो पहले दिन 5 की स्पीड से चलता है, मैं दोनों दिनों के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले दिन उस बच्चे की स्पीड जो है वो 5 है, अगले दिन वो 6 की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, जिस दिन वो 5 की स्पीड से जाता है 5 मिनट लेट होता है, और जिस दिन दोस्त वो 6 की स्पीड से जाता है वो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी, एक बार जल्दी पहुंच रहा है, एक बार लेट हो रहा है, तो जो टाइम में जो गैप आएगा उसे जोड़ देंगे। यदि ऐसा होता कि दोनों बार ही लेट लेट होता या दोनों बार ही जल्दी जल्दी पहुंचता तो फिर मैं माइनस कर देता। यहाँ पे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 7 और 5 12 मिनट का गैप आएगा। आप मुझे बताइए, चाल का जो रेशो है वो 5 और 6 है, तो टाइम का जो आएगा दोस्त वो 6 और 5 आएगा। आप देख रहे हो टाइम में गैप 1 का आ रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग 12 का आ रहा है। 1 यूनिट 12 के बराबर है, तो आप मुझे बताइए 6 यूनिट 72 मिनट के बराबर होगी और 5 यूनिट 12 पंजा 60 मिनट के बराबर होगी। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि पहले दिन उसको घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगा, तो मेरा आंसर आएगा 72 मिनट। दूसरे दिन कितना टाइम लगा, तो मेरा आंसर आएगा 60 मिनट। तीसरा सवाल पूछ सकता है घर से स्कूल के बीच की दूरी बताइए, तो आप मुझे बताइए जिस दिन वो 60 मिनट में पहुंचा, 1 घंटे में पहुंचा, तो वो 6 की स्पीड से गया था। इसका मतलब दोस्त यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो 6 किलोमीटर है। तीसरा सवाल दोस्त ये बन सकता है उसे स्कूल कितनी देर में पहुंचना चाहिए जिससे वो न तो लेट हो न जल्दी पहुंचे। तो आप मुझे एक बात बताइए, जिस दिन वो 72 मिनट में पहुंचा था वो 5 मिनट लेट था। इसका मतलब स्कूल पहुंचने का दोस्त जो एक्चुअल टाइम आएगा वो 72 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा, 67 मिनट मेरा आंसर आएगा। आपसे पूछ ले कितने की स्पीड से उसे गाड़ी चलानी चाहिए, एक्चुअल स्पीड आपसे पूछ ले, तो आप मुझे एक बात बताइए, दूरी है दोस्त 6 किलोमीटर, और इसे यदि उसे 67 मिनट में कवर करना है, इसको घंटे में बदल लूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आएगा 360/67 किलोमीटर पर आवर। इतने की स्पीड से चलेगा तो वो न तो लेट होगा न जल्दी पहुंचेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस एक सवाल से इसके 4-5 सवाल समझे होंगे। तो आज मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस किए, उनको करवाने के बेहतरीन औसम औसम तरीके आपको समझाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे अगली वीडियो में अपन और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।